इंदौर शहर एक ऐसा शहर जो जाना जाता है अपने मस्त मौला अंदाज, अपने चटोरेपन और विभिन्न कलाओं के एक सेंटर के रूप में। वैसे तो भारत के दिल में बसे इंदौर ने कई सारे बेशुमार अजूबे दिए हैं दुनिया को, और उन अजूबों की लिस्ट में कई सारे नाम शुमार हैं, जैसे लता जी, सलमान खान और राहत इंदौरी साहब, और भी बहुत सारी पर्सनैलिटीज। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज आपको बताने वाला हूं जिन्हें आप तो जानते होंगे और पूरा विश्व जानता होगा, लेकिन उनका इंदौर से नाता ये आप शायद ही जानते होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंत नामदेव और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है उस्ताद आमिर खान साहब का। उस्ताद आमिर खान साहब एक ऐसा नाम है जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है, और सबसे बड़ी बात है इनका जन्म इंदौर में हुआ था। क्लासिकल म्यूजिक में बहुत सारे अलग अलग घराने होते हैं, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण घराना है जिसका नाम है इंदौर घराना, और उसके फाउंडर ये माने जाते हैं। इन्होंने अपनी आवाज़ कई सारे अलग अलग फिल्मों में भी दिए, जिसके अंदर बड़ी फिल्में बेजू बावरा और गूंज उठी शहनाई जैसी फिल्में भी हैं। उस्ताद आमिर खान साहब को कई सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है, जैसे संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, प्रेसिडेंट अवार्ड और पद्म भूषण अवार्ड। संगीत की दुनिया का ये एक बहुत बड़ा नाम है, और हमें गर्व है कि इनका जन्म इंदौर में हुआ था। सो पर्सनैलिटी नंबर 2 यानी कि जॉनी वॉकर साहब। अब नई पीढ़ी इन्हें ज़रा कम जानती होगी, तो एक गाना है मालिश तेल मालिश चंपी, इसके ज़रिए नई पीढ़ी भी उन्हें जानती है। उनका एक्चुअल नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था, और ये इंदौर के एक बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुए थे। इनके पिताजी एक मील वर्कर थे, लेकिन कुछ साल बाद ये मुंबई चले गए, और मुंबई में जाकर ये एज अ बस कंडक्टर काम करने लगे। बस कंडक्टर के तौर पर काम करते करते उन्हें एक मौका मिला फिल्म में काम करने का, और फिर इसके बाद उनकी किस्मत कुछ इस तरह चमकी कि करते करते उन्होंने 300 फिल्में कर दी, और उन्हें इसके लिए कई सारे अलग अलग फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले। जैसे इसमें एक बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड था, दूसरा एक बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड था, और उन्होंने बहुत नाम कमाया। सो नेक्स्ट पर्सनैलिटी यानी कि शुभांगी आत्रे। शुभांगी आत्रे, जिनको आप जानते हैं भाभी जी घर पे हो कि अंगूरी भाभी के नाम से। अंगूरी भाभी पुरानी वाली नहीं, नई वाली अंगूरी भाभी। वैसे इनका जो करियर था वो स्टार्ट हुआ था 2006 में, जब एकता कपूर ने इनको पहला टेक दिया था, यानी कि कसौटी जिंदगी में, और वहाँ से इनका सफ़र शुरू हो गया था। और हैरानी वाली बात यह है कि इनकी शादी हो चुकी थी और उसके बाद इन्होंने करियर शुरू किया था। उसके बावजूद इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने कई सारे अलग अलग सीरियल्स किए, इसमें भी कई बार विलन का रोल, कई बार हीरोइन का रोल, और ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव किरदार करती रहीं। और आखिर में इन्होंने शिल्पा शिंदे को रिप्लेस किया फ्रॉम भाभी जी घर पे हो, और उसके बाद में कुछ इस कदर ये छा गई कि आज हर किसी के लिए भाभी जी अगर कोई है तो वो शुभांगी आत्रे हैं। और अगर वो भाभी जी का मायका जानना हो तो इंदौर आ जाइए, इंदौर ही उनका मायका है। अब मैं इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम लेने जा रहा हूं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जिनका नाम है स्वानंद किरकिरे। स्वानंद किरकिरे अपने आप में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो बहुत सारे टैलेंट से भरी हुई है, यानी कि ये सिंगर भी हैं, ये राइटर भी हैं, ये एक्टर भी हैं, ये डायरेक्टर भी हैं, और बहुत सारी कलाएं इनके अंदर मौजूद हैं, और ये हैं हमारे इंदौर के। इनका जन्म 1972 में हुआ था, और वो हुआ था रामबाग क्षेत्र में। इनके करियर में इन्होंने कई सारे अवार्ड भी जीते, जिसके अंदर नेशनल फिल्म अवार्ड और बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड भी शामिल है। इन्होंने कई सारे अलग अलग फिल्मों में भी म्यूजिक दिया है, जिसमें लगे रहो मुन्ना भाई का वंदे मातरम में नेशनल अवार्ड इन्हें मिला था। साथ ही 3 इडियट्स के बहती हवा था वो के लिए भी इन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। तो अब मैं इंदौर की एक ऐसी बेटी का नाम लेने जा रहा हूं जिन्होंने पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है और इंदौर का नाम रोशन किया है। जी हाँ, इनका नाम है स्नेहा कानवालकर। स्नेहा कानवालकर एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं। इनकी शुरुआत इन्होंने एज अ शॉर्ट फिल्म मेकर के थ्रू की थी, लेकिन उसके बाद में ये म्यूजिक इंडस्ट्री में गए और वहाँ पर बहुत सारा नाम कमाया। सबसे पहले इन्होंने काल करके एक मूवी आई थी, और उस मूवी के अंदर अपना काम किया था। इससे उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला, और ये सिलसिला आगे चला। इसके बाद में उन्हें ओए लकी लकी ओए, राम गोपाल वर्मा की सरकार राज, और उसके बाद इन्हें अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 का म्यूजिक करने का भी मौका मिला, और इससे इन्हें इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला कि इन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। और ये इंदौर की बेटी इसी तरह नाम कमाते जा रही है और इंदौर का नाम रोशन करते जा रही है।
इंडियन हॉकी टीम का एक ऐसा नाम जो कि बहुत प्रोमिनेंट है, यानी कि मीर रंजन नेगी साहब। इनके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है चक दे इंडिया, और चक दे इंडिया में शाहरुख खान ने जिनका रोल किया था वो ये पर्सनालिटी हैं। वैसे तो इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था, लेकिन इंदौर से इनका एक अलग ही नाता है। जब इनके ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगे थे और उसके बाद में इनके लाइफ में एक बुरा समय आया था, तब इंदौर ने इनका साथ दिया था और इंदौर में रहकर ही इन्होंने अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट की और उसके बाद में एक राइजिंग स्टार की तरह वापस उभरे और इंडिया को एक गोल्ड मेडल दिया। यानी कि इन्होंने कोच किया था और उसके बाद में उस टीम ने जीत कर गोल्ड मेडल लाया और उसका पूरा श्रेय जाता है इन साहब को। सो अब मैं एक ऐसी पर्सनालिटी का नाम लेने जा रहा हूं जिन्हें आप भली भांति जानते होंगे, यानी कि अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे जो कि एक प्रोमिनेंट टीवी एक्ट्रेस हैं और उन्होंने कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं और बहुत सारे शोज भी किए हैं। इनकी शुरुआत पवित्र रिश्ता से हुई थी और पवित्र रिश्ता में इन्होंने बहुत सारी पॉपुलैरिटी गेन की। उसके बाद तो जैसे शोज की झड़ी लग गई, यानी कि कॉमेडी सर्कस हो या वो बिग बॉस हो या तो और भी बहुत सारे अलग अलग डेली सोप्स हो, उन्होंने सारे डेली सोप में बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद में वो फिल्म इंडस्ट्री में भी चली गई और उन्होंने मणिकर्णिका और बाघी 3 जैसी फिल्में भी की। तो ये थी कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज जिन्होंने पूरे विश्व में बहुत नाम कमाया है और इंदौर उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है। वेल, आप ये वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं और आपको ये अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।